राम राम दोस्तों। बैंक निफ्टी ने आज आपको दो अपॉर्चुनिटीज बना के दी है। एक अपॉर्चुनिटी यहां पे बनी है, क्या लॉजिक था वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। काफी लोग सोचेंगे कि अपॉर्चुनिटी यहां पे बनी है, यहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन काफी लोग कहेंगे सपोर्ट जोन है फिबोनाची वाला और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, और उसके बाद ये देखो मोमेंटम काफी बेहतरीन आया। नहीं, अपॉर्चुनिटी यहां पे नहीं थी, यहां पे थी। क्या थी, प्रॉपर लॉजिक समझेंगे। दूसरी चीज देखो, जो प्राइज एक्शन समझता है उसके लिए एक रिस्क अपॉर्चुनिटी यहां पे बनी है। कैसे, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे बायर्स की स्ट्रेंथ कम हुई है। मैंने आपको एक प्राइज एक्शन समझाया था, ये वाला प्राइज एक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। यहां पे देखो कितना बेहतरीन आपको बायर्स का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहां पे फाइट चल रही है, बायर्स में वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं है जो स्ट्रेंथ यहां पे बायर शो कर रहे थे या फिर यहां पे बायर शो कर रहे थे, वो यहां पे नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे जो रेंज बनी है, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो फिर से बायर स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन आएगा तो यहां पे सेलर्स आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। तो इस छोटे से स्टॉप लॉस में आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। यही इस प्राइज एक्शन यहां पे बना है। यहां पे आप देखेंगे बायर्स में स्ट्रेंथ आई, फिर यहां पे एक साइडवेज मोमेंटम गया, फिर बायर्स में स्ट्रेंथ आई, फिर एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान किया, सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर एक मोमेंटम आया, फिर से हमें दिखाई दिया सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर यहां पे एक मोमेंटम आया, और जब एक रिट्रेसमेंट आया उसमें हमें यह भी दिखाई दिया कि बायर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहां पे जो ये रेंज बनी है, इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके भी एक बेहतरीन सा प्राइज एक्शन मार्केट ने बनाया है, और उसके बाद आपको एक मोमेंटम भी दिया है, और साथ के साथ यहां से रिजेक्शन भी प्लान किया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, निफ्टी 50 में भी है। सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर प्राइज एक्शन को समझेंगे, कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, किस सेटअप पे काम करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी को हमें ध्यान में रखना है, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वनडे के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ध्यान से नोटिस करो, क्या जो रेंज मार्केट में चल रही थी उस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है? नहीं दिया है। पहली बात हमने समझ ली। दूसरी बात समझो, ध्यान से देखो, इससे पहले दिन की कैंडल को देखो और आज वाली कैंडल को देखो। क्या प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया गया है? बिल्कुल इंगल्फ किया गया है। लेकिन क्या इस इंगल्फिंग का हमारे लिए कोई बेनिफिट है? बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। भाई यही तो प्राइस एक्शन हमें समझना है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में पहली कौन सी चीज एक्सप्लेन करी, क्या मार्केट ने उस रेंज को तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो यहां पे हमारे लिए कोई प्राइस एक्शन बन जाए, हम बड़ा तो सोच ही नहीं सकते। भाई बड़ा तो हम तभी सोचेंगे या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ, तब हम बड़ा सोचेंगे। अगर ये इंगल्फिंग हमारे लिए इस रेजिस्टेंस जोन पे यहां पे कहीं हुई होती तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता था कि मार्केट जैसे इसका ब्रेकआउट देगा तो इसका मतलब मार्केट इस रेंज को तोड़ देगा। जितने लोगों ने भी सेलिंग करने की कोशिश की थी, मार्केट उन्हें खा चुका है इंगल्फिंग करके। भाई यहां से प्राइस एक्शन तो बनता हमारे लिए, लेकिन ये इंगल्फिंग कहां हुई है? चलो मान के चला एक सपोर्ट जोन पे हुई है, लेकिन अगर यहां से भी मार्केट ऊपर मोमेंटम देगा तो ये तो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ना, जिसे 4 बार मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। यहां पे किया, गिर गया, यहां पे किया, गिर गया, यहां पे किया, फिर से गिर गया, अभी किया था, गिर गया। तो यानी कि इस इंगल्फिंग का इस वाले जोन पे हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। भाई देखो, आपको कोई सेटअप पता है, कोई स्ट्रेटजी पता है, पता होना एक अलग चीज होती है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना वो बिल्कुल ही अलग चीज है। कहां पे हमें काम करना है, कहां पे नहीं काम करना है, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब कम क्वांटिटी में काम करना है, वही तो नॉलेज है। भाई कौन सा आप हैमर पे काम करते होंगे, लेकिन मैं आपको हमेशा समझाता हूं हर जगह हैमर सही नहीं होता, और उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आज भी हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते थे। वो सीरीज आपको काफी पसंद आ रही है और काफी लोग उसे
अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें आप हर रोज डिस्कस करो जिससे हमें काफी बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आज भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया, इंगल्फिंग जरूर हुई है लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। तो पहली बात हमने समझ ली थी कौन सी, अभी तक मार्केट ने उन रेंज का ब्रेक नहीं किया है। दूसरी चीज हमने समझ ली थी कौन सी, इंगल्फिंग जरूर हुई है लेकिन अभी ये हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। ठीक है। तीसरी चीज समझो, ध्यान से समझना, क्या 52,000 का ब्रेकआउट मिला है? कोशिश तो मार्केट बहुत कर रहा है भाई, बहुत दिनों से मार्केट प्लान कर रहा है कि वो 52,000 का ब्रेकआउट दे दे और उससे ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाए। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या इस एरिया में पूरी कोशिश नहीं की गई? रिजेक्शन मिला, यहां पे ब्रेकआउट दिया, अगले ही दिन मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी। उससे यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उससे अगले दिन फिर नीचे क्लोजिंग दे दी। यहां पे ब्रेकआउट दिया, अगले 2-3 दिन के अंदर फिर से मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी। आज के दिन में भी 52,000 से ऊपर जाने की कोशिश की है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ये बात भी हमें दिखाई दे रही है। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, नीचे सपोर्ट कहां ले रहा है? ये 51,000 पे। फिर बात घूम फिर के वहीं पे आ गई। भाई काफी दिनों से हम यही तो डिस्कशन कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ हमें 52,000 का ब्रेकआउट चाहिए, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन चाहिए, तभी हम पॉजिटिव सिनेरियो को सोच सकते हैं। लेकिन अब एक कंडीशन और हो गई है, हमें 52,000 प्लस 52,497 दोनों का ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि इस जोन से हम 4 बार रिजेक्शन देख चुके हैं। यानी कि अगर हमें 52,000 का ब्रेकआउट मिलता है तब भी हमें पॉजिटिव साइड एग्रेसिव नहीं होना है, हमें सोच समझ के चलना है कि लगभग 400 से 500 पॉइंट के अंदर मार्केट को एक रिजेक्शन और फेस करने को मिल सकता है। या फिर आप टारगेट ही यही रखें कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये बनेगा, अगर ब्रेकआउट मिलेगा इसके नीचे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, लेकिन अगर रिजेक्शन मिलेगा आप यहां पे कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको एक चीज? दूसरी चीज और समझो भाई, हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं कि नीचे 51,000 का भी सपोर्ट लिया जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहां पे इसका ब्रेकडाउन मिला था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद हर एक कैंडल को देख लो, हर एक कैंडल को देख लो, इसी एरिया में सपोर्ट लिया है। सिर्फ एक कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, उसके अगले दिन ही आपको अगली बेहतरीन गैप अप ओपनिंग मिली और मार्केट फिर से ऊपर क्लोज होता हुआ आपको दिखाई दिया। यानी कि नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट रोल है 51,000 का। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आपके लिए सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी पहले क्या होगी, 51,273, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है इस एरिया में। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 51,000 आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहां तक सिनेरियो समझ में आया कि नहीं? और डिटेल में समझेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को भी देखें ताकि जब हम इनका डिस्कशन करें आपको यह ना लगे कि ये कहां से आ गई बात। इसलिए हम एक ओवरव्यू करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, और फिर मैं आपको यहां पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा और वहां पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन उससे पहले लॉजिक समझते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। बहुत सिंपल सा लॉजिक था। पहली चीज, हमारा रूल क्या है? रूल ये है कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग जहां भी दिख जाएगी हम मार्केट से एकदम दूर हो जाएंगे। हम उस मार्केट में एक प्लेटफॉर्म बनने देंगे, फिर एक रेंज बनने देंगे। ये देखो पहले ही कितनी बड़ी आपको रेड कैंडल देखने को मिली है। इस रेड कैंडल ने भले ही आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का आप देखेंगे ब्रेकडाउन दिया, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल बना दी। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, जब यहां पे रिजेक्शन मिला, काफी लोग ये प्लान करेंगे कि भाई तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,273 है, सपोर्ट जोन है, क्यों ना इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेड मार ले। नहीं करना। क्यों? इसके पीछे दो लॉजिक है। पहली,
बहुत बड़ी गिरावट आई है, हो सकता है मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करके आपको तेजी के साथ मोमेंटम दे दे, ये एक प्राइस एक्शन बनता है, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी बात, इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, हम एक रिजेक्शन देखेंगे, एक रिट्रेसमेंट देखेंगे, उस रिट्रेसमेंट में हम ये देखेंगे कि बायर्स स्ट्रांग है कि नहीं। अगर बायर्स स्ट्रांग हुआ इसका मतलब वो ट्रैप कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे बायर्स भी आपको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ना तो हमारे लिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में अभी, ना ही पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पॉजिटिव साइड प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस है, आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस है। हमारे लिए बेहतर है मार्केट में एक ठहराव आए, एक रेंज बने, और वो रेंज कहां बनी, वो रेंज यहां पे बनी। इसलिए अपॉर्चुनिटी ना तो यहां पे थी ना यहां पे थी। जब ये रेंज बनी, इसमें इसने साफ साफ दिखा दिया कि सेलर इतना स्ट्रांग नहीं है, और अगर सेलर इतना स्ट्रांग नहीं है इसका मतलब मार्केट में अब पॉजिटिव साइड सिनेरियो बन सकता है। लेकिन क्या हम आंख मीच के पॉजिटिव साइड बैठ जाएंगे? नहीं, हम अपने सेटअप का इंतजार करेंगे। सेटअप कहां बना? सेटअप बना आपके लिए यहां पे जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। कौन सा सेटअप बना? ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप आपके लिए यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर किसी ने यहां पे काम नहीं किया, मिस कर दिया, कोई बात नहीं। मार्केट ये मोमेंटम देके, मैंने आपको हमेशा कहा है अगर मार्केट मोमेंटम दे रहा है, दो चीजें करेगा, या रिट्रेसमेंट प्लान करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। और इस रिट्रेसमेंट में भी और इस साइडवेज में हम ये देखेंगे सेलर्स कितना स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड आपको एक और मोमेंटम आ सकता है, प्राइस एक्शन बन सकता है। मार्केट ने वही किया। अगर आप यहां पे देखेंगे सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, रेड कैंडल पे अगर आप फोकस करेंगे और फिर से मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के आपको ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी बना के दी है। समझ में आ गई चीजें? समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहां ऊपर की साइड भी मैंने कहा था आपसे कि अपॉर्चुनिटी, ये वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको वो वाला प्राइस एक्शन समझाया था कि हम ये देखेंगे ये नैरो होता जाता है। जब हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ फॉर्मेशन करता है, और जब ये नैरो होता चला जाए तो इसका मतलब यहां पे क्या होता है कि ट्रेंड चेंज होने की रिवर पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारा रूल क्या है? भले ही हो सकता है मार्केट हमें ट्रैप करने के लिए कर रहा हो, कई बार मैंने आपको वो भी एग्जांपल दिखाए हैं, नैरो होता जाएगा लेकिन फिर से ब्रेकआउट दे देगा, फिर से एक मोमेंटम मार्केट प्लान कर देगा। ये चीज मैंने आपको कई बार समझाई हुई है। तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपको एक रिटेस्ट का इंतजार करना चाहिए, और उस रिटेस्ट में बायर्स और सेलर्स को देखना चाहिए कि कितना स्ट्रांग है। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी ये है कि नीचे की तरफ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है, नजदीकी कौन सा बैठा हुआ है? 52,000। हो सकता है मार्केट ये रिट्रेसमेंट प्लान करा हो इसे रिटेस्ट करने के लिए। अगर यहां से बाउंस कर जाता और इसका ब्रेकआउट दे देता तो फिर से पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनती। यहां पे मार्केट आया, टाइम स्पेंड किया, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब मार्केट इससे नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लेने की कोशिश किया करो। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉजिक को समझो, प्रॉपर तरीके से अपनी सेटअप को समझो, अपनी स्ट्रेटजीज को समझो। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, 75% ऑफ चल रहा है, आज लास्ट दिन है। कल के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारी चीजों को डिटेल में सीख सकते हैं। इसमें आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज मिलेगी, इसमें आपको बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज मिलेगी। दोनों पे 75% ऑफ है, आज लास्ट डे है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आज के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आइए वापस यहीं पे आ जाते हैं, और यहां पे मैं टाइम फ्रेम कर देता हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में, अब हमें यहां पे चीजें समझ में आएगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो पहली चीज समझो, हमारे लिए नजदीकी जरूरी क्या है? 52,000 का राउंड लेवल, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, ठीक है। समझो ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये है क्या है आपके लिए? फिबोनाची के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। अब आप खुद सोचो, अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है
तो नजदीकी पहली रुकावट ये है 52,000 का राउंड लेवल। 52,000 और 51,000 का डिस्कशन हम अभी अभी करके आए हैं, याद होगा आपके, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये नजदीक है, तो इसका मतलब हम कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते, यहां तक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिला तो ऊपर प्रीवियस डे हाई है भाई, अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला तब हमारे लिए यहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,497 है। इस रेंज तक यानी कि प्रीवियस डे हाई तक हम छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देता है तो हमारे पास एक स्पेस है काफी अच्छा खासा आपके लिए, फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे लो पे या फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग 52,273 के अराउंड आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी तो हम पूरा फोकस करेंगे 52,000 पे। अब यहां पे समझ लो दोनों सिनेरियो को, अगर गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दिया तो रेजिस्टेंस तो आपको ऊपर की तरफ पता है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, प्रीवियस डे हाई तक छोटे पॉइंट पकड़ेंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद आप प्लान कर सकते हैं, यहां तक कि मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके यहां से रिजेक्शन प्लान करता है तो यहां पे नेगेटिव साइड जाने में कोई बेनिफिट नहीं है जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन नहीं देता। इस एरिया में नेगेटिव साइड प्लान करने का उतना बेनिफिट नहीं हो सकता है। यहां तक चीजें सिनेरियो समझ में आए, प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब गैप डाउन ओपनिंग को भी समझ लो, गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर मोमेंटम मिल गया फिर तो आपको सपोर्ट जोन का पता है। ट्विस्ट कहां है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव साइड जाने लग गया, अब ध्यान से एरिया को समझो, क्या इस एरिया में साइडवेज मोमेंटम दिया है? बिल्कुल, पीछे आ जाओ। क्या इस एरिया में रिजेक्शन बना है? बिल्कुल, और पीछे आ जाओ। क्या इस एरिया में सपोर्ट बना है? और पीछे आ जाओ। प्राइस एक्शन समझो, सपोर्ट ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस, ये चीज आपको इस एरिया में दिखाई देगी। तो यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो रहा है तो रिस्क मत लेना इस एरिया में जाने की, भले ही मोमेंटम हाथ से निकल जाए कोई बात नहीं। वही नो तो मोमेंटम आपको यहां पे भी मिला है पॉजिटिव साइड जाने का, आज भी मिला है, मार्केट इसी एरिया को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम देते हुए गया। अगर आप ट्रेड में पहले से बैठे हुए हो तब इजी होता है इस तरह के जोन, क्योंकि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हो। भैया आपका पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा? इसी एरिया में बनेगा ना। लेकिन अगर मार्केट इसे निकाल रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा ऊपर की तरफ ट्रेल करके इसके नीचे डाल देंगे, वो मोमेंटम पकड़ना इजी होता है। लेकिन कुछ नया प्लान करना रिस्की भी होता है और डर भी पैदा करता है आपके अंदर, क्योंकि अगर रिजेक्शन इसे देना हुआ, एकदम से बड़ा रिजेक्शन दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस दिन को देख सकते हो, कितना बड़ा रिजेक्शन आपको इसी जोन से दिया गया है। समझो बात को, जितनी चीजों को समझोगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलने के चांसेस रहेंगे। यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया। आइए एक नजर निफ्टी 50 पे भी डालते हैं। निफ्टी 50 पे भी आप देखेंगे प्राइस एक्शन काफी बेहतरीन बना। ये देखो रिजेक्शन कितने बेहतरीन जोन से आया, राउंड लेवल से आया 24,000 पे, और पहली कैंडल काफी बड़ी बनी, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है। इसमें साफ साफ आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली है, यानी कि बाइंग वाली स्ट्रेंथ देखने को मिली है। लेकिन क्या यहां पे अपॉर्चुनिटी थी पॉजिटिव साइड जाने की जब हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी? बिल्कुल भी नहीं थी। क्या आगे भी ग्रीन कैंडल बनी, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। रीजन साफ साफ है भाई, नजदीकी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। क्या मार्केट ने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया है? बिल्कुल, सपोर्ट लेके मार्केट ने मोमेंटम मारा है, लेकिन ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग है। पिछला मार्केट ने जो रेजिस्टेंस स्विंग बना रखा है उस स्विंग का भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। प्राइस एक्शन बना है यहां पे, जब मार्केट ने इस स्विंग को रिटेस्ट किया और फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, ये प्राइस एक्शन बना है। अपने समय का इंतजार करो, जब तक आपको आपका समय नहीं मिलेगा, आपको आपका सेटअप नहीं मिलेगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिलेगी,
तब तक मार्केट से दूर रहो, भले ही ट्रेड मिले ना मिले। अपने समय का इंतजार करोगे तो लॉसेस कम से कम होंगे और कॉन्फिडेंस भी उतना ही इंक्रीज होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो रही है ना कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसमें लेके चलता हूं। देखो यहां पे भी सेम ही अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, वही प्राइस एक्शन वाली। नैरो होता जा रहा है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, आपको बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिल गया, फिर से मार्केट ने रिटेस्ट करके फिर से प्राइस एक्शन बना दिया, फिर से आपको बहुत बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में मिल गया। ये सेटअप और स्ट्रेटजीज अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्कैल्पिंग में मिल जाएगा आपको बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में। उस पर भी 75% ऑफ चल रहा है। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप एक अच्छा रिवॉर्ड अपने लिए प्लान कर सकते हैं। आज लास्ट डे है, आज के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए सिचुएशन को आगे डिस्कस करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं एक बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? रिजेक्शन ये कहां से प्लान किया गया है? क्या आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है? ये 24,359 के एक फिबोनाची के जोन से ये रिजेक्शन प्लान किया गया है मार्केट में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, इससे ये भी पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से वीडियोस को देखते हैं, कुछ समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, लर्निंग कितनी हो रही है आपकी। मान के चलो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता, तो क्या आप पॉजिटिव साइड एग्रेसिव प्लान करते? पूरी ईमानदारी से जवाब देना, बेईमानी मत करना, पूरी ईमानदारी से जवाब देना भाई। अब मैं वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट लिखो, जो भी आपका जवाब है, यस नो, रीजन एक्सप्लेन करना चाहते हो आप रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने निफ्टी 50 वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके ऊपर यहां पे एक रिजेक्शन जोन है। लगभग हर एक कैंडल को देखो, हर एक कैंडल को देखो, इस एरिया से रिजेक्शन प्लान किया गया है। तो अगर ये 24,359 का भी ब्रेकआउट देता, तब भी हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। जब तक इसका हमें ब्रेकआउट नहीं मिलने का, तब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आने का। समझ गए यहां तक बात को? तब तक हम यही प्लान करेंगे कि मार्केट यहां पे जाता है, रिजेक्शन प्लान करता है, यहां पे जाता है, रिजेक्शन प्लान करता है, यहां पे जाता है, रिजेक्शन प्लान करता है। तो इसका मतलब अगर यहां पे हमें कोई रिजेक्शन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, भले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हम वहां पे छोटे से छोटा स्टॉप लॉस ढूंढ के अपना ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। अब मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, इसे और डिटेल में बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट का मैं यहां पे टाइम फ्रेम प्लान कर लेता हूं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ये वाला जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट होने दो, यानी कि 24,200 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने दो, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया इस एरिया में हो जाएगा। क्योंकि दो रीजन है आपके पास, पहला आपका प्रीवियस डे हाई भी इसी एरिया में है, दूसरा आपका 24,359 फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस जोन भी है, और आज भी इसी एरिया से आपको मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान किया है। साथ के साथ आप यहां पे देखेंगे बहुत बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी आपके लिए यहीं पे बनाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया आपके लिए। नहीं जानते आप इस पैटर्न के बारे में तो फ्री में मैंने चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड की हुई है, आप जाएंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। दूसरा, अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आया तो एक सपोर्ट एरिया क्या है आपका 24,000, यहां पे एक और सपोर्ट है आपका प्रीवियस डे लो भी इसी एरिया में है। लेकिन अगर 24,000 का ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, फिर आपके लिए जो सपोर्ट जोन बनेगा, ये जो नवंबर के शुरुआत में ये दो बार सपोर्ट जोन बना है, और यहीं पे आपका फिबोनाची का 23,783 का भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर इस एरिया में जाके आपके सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं? अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो तब भी आपको इस स्विंग के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। समझ गए? सिर्फ गैप अप ओपनिंग पे आपको ट्रेड नहीं करना, ये जो स्विंग है स्विंग पे ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो आप ये देखेंगे अगर 24,000 के अराउंड ये आपको मतलब ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, तो अगर वो मिल रही है तो शांति से बैठ जाना, ऑब्जर्व करना मार्केट बाउंस मारेगा, साइडवेज जाएगा या फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान करेगा। क्योंकि देखो जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट एरिया पे जाता है साइडवेज भी हो जाता है। मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिखाई है, एक एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं। बैंक निफ्टी पे देखो 6th को, भाई ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया था,
लेकिन मार्केट उसी रेंज में फंस के रह गया, ना तो अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे पाया, नहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जा पाया और वहीं पे रह गया। अगले दिन जाके अपॉर्चुनिटी दी, अगले दिन जाके मार्केट ने 7th को जाके ब्रेकडाउन दिया, अगले दिन आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन उससे पहले दिन साइडवेज कर दिया। तो जब आपको एक रेंज पता लग जाती है तो कोशिश ये करो, जबरदस्ती का ट्रेड प्लान मत करो, नहीं तो उससे कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। आइए एक नज़र फिन निफ्टी पे भी डालते हैं। फिन निफ्टी पे भी मैंने आपको बैंक निफ्टी में जैसे समझाया था, इंगल्फिंग की गई है, लेकिन अभी इस इंगल्फिंग का हमारे लिए कोई पर्पज, कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो 24,000 का आपको ब्रेकआउट मिला है, इसके ब्रेकआउट के बाद आपको जब प्राइस ऊपर सस्टेन होगा, साथ के साथ ये वाला एरिया देखो, इस एरिया से यहां पे भी रिजेक्शन मिला, यहां पे भी रिजेक्शन मिला, यहां पे भी रिजेक्शन मिला, क्योंकि अगर ये इंगल्फिंग इसी रेजिस्टेंस के पास मिल जाती तो हमारे लिए बेनिफिट की थी, नहीं तो नहीं है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है, नीचे सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी 23,848 है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 23,531 आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। आइए सेंसेक्स पे भी नजर डालते हैं, सेंसेक्स आपको क्या कहता है। सेंसेक्स पे भी आप देखेंगे इंगल्फिंग तो आपको यहां पे भी देखने को मिली है, लेकिन बात वही है कि इस इंगल्फिंग का अभी हमारे लिए कोई पर्पज ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस एरिया पे फोकस करोगे, 80,000 का ब्रेकआउट देने की मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है, क्या ब्रेकआउट मिला है? नहीं मिला है भाई। इस एरिया में भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अगर ब्रेकआउट भी मिल गया उससे ऊपर भी तो हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं भाई। यहां से मार्केट अगर बार बार गिर रहा है तो हम इन चीजों पे क्यों ना फोकस करेंगे भाई। उसके ब्रेकआउट के बाद ही तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज प्लान हो सकती है, नहीं तो कैसे प्लान हो जाएगी। दूसरा नजदीकी रेजिस्टेंस भी हमें पता लग चुका है, 80,000 का बार बार ब्रेकआउट मार्केट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए क्या बनेगा? 80,000 ही बनेगा। अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊं सेंसेक्स को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करेंगे, तो पहला रेजिस्टेंस एरिया क्या है? 80,000 है। क्या यहां पे भी हमारे लिए बेहतरीन सा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना? बिल्कुल बना है, रिजेक्शन बना है, और मार्केट ने आपको एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी दी है, एक प्राइस एक्शन भी बनाया है, आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, दो रेजिस्टेंस पास में हो गई। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो पहला रेजिस्टेंस तो ये बनेगा, दूसरा पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो पिछले स्विंग से भी हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे, क्योंकि अगर पिछले स्विंग का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से क्रिएट नहीं हो सकती। दूसरी चीज समझो भाई, इस एरिया को अगर आप फोकस करोगे, इस पूरे एरिया को फोकस करो, 7th को मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया, 8th को ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, दे नहीं पाया, फिर से सपोर्ट लिया। आज 11th को भी मार्केट ने इस एरिया पे का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया, मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो खुद सोचो भाई, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उससे पहले भी इस एरिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ध्यान से देखो सारी चीजों को, आपको यहाँ पे सारी चीजें होती हुई दिखाई दी है। इन चीजों पे पूरी तरीके से फोकस करो। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो ये 75% का ऑफ चल रहा है, आज खत्म कर दिया जाएगा। आज लास्ट डे है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो आप जाके सीख सकते हैं, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।